हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इमेजिन करिए अगर पेड़ नहीं होंगे, इमेजिन करिए अगर मिट्टी नहीं होंगी और इमेजिन करिए अगर पत्थर नहीं होंगे। अब आप लोग बोले क्या स्टडी फाइल भाई, इमेजिन करिए में लगे हुए। आप लोग को तो पता ही होगा, हम लोग को जो पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन सबसे नेसेसरी है जीवन जीने के लिए। और अगर पेड़ घटने लगेगा तो ऑक्सीजन घटने लगेगा, और अगर ऑक्सीजन घटने लगा समझ लीजिए कि इस पृथ्वी से जितने भी जीवित प्राणी है वो धीरे धीरे घटने लगेंगे। और पौधे को उगने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मिट्टी, और मिट्टी बनता है पत्थर से। अब आप देख सकते हैं कैसे एक और दूसरा या तीसरा सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यही नहीं, हम लोग इसको रॉक को इस्तेमाल भी करते हैं डेली लाइफ में। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पत्थर वो हमारे पृथ्वी में पूरे जगह पाए जाते हैं, और पत्थर आप जमीन के ऊपर देख पाया जाता है, जमीन के नीचे, समुद्र पर। और हर पत्थर में अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, और उस केमिकल्स को हम लोग कहते हैं मिनरल। जरूरी नहीं है कि एक पत्थर में कोई एक ही तरह का केमिकल पाया जाए या दो ही तरह का केमिकल पाया जाए, ऐसा नहीं। वो कोई भी तरह का केमिकल पाया जा सकता है जिसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो पत्थर में सबसे ज्यादा एक कोई तरह का मिनरल पाया जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं, उस मिनरल का ओर है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन एक पत्थर है जिसमें आयरन का मात्रा ज्यादा है, और उसके बाद कॉपर है, कार्बन है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ये आयरन ओर है। चलिए आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। पहला है इग्नियस रॉक। इग्नियस का मीन मतलब ही होता है फायर, और इग्नियस रॉक पूरे पृथ्वी में पाया जाता है, और ये ज्यादातर ओल्डेस्ट रॉक में भी आता है। और इग्नियस रॉक बनता है लावा या मैग्मा से। अब आप लोग में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लावा और मैग्मा में क्या अंतर है भला। तो देखिए, लावा जो जमीन के अंदर मॉल्टेन फॉर्म में जो पिघला हुआ फॉर्म में रहता है उसको लावा कहते हैं, और मैग्मा वही जो लावा वोल्केनो इरेप्ट होता है और बाहर आता है अर्थ सरफेस पे, उसको हम लोग नाम दे देते हैं मैग्मा। बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इग्नियस रॉक भी दो तरह के होते हैं, वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। पहला इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वो रॉक जो जमीन के अंदर कूल हो गया लावा और वो बन गया पत्थर, तो वो बन गया इग्नियस रॉक। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में वो रॉक हो गए जैसे कोई वोल्केनो एरप्ट हुआ और उससे मैग्मा फ्लो हो रहा है अर्थ सरफेस पे, और अर्थ सरफेस पे वो कूल होके पत्थर बन गया, तो वो उस तरह की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी रॉक भी है। क्यों? और ये ज्यादातर इग्नियस रॉक से ही बनता है। अब बात करें कैसे, तो बताते हैं। बहुत सारा फैक्टर की वजह से, हवा, पानी, ये टेम्परेचर, तापमान कैसा है, ठंडा है कि गर्म है। हाँ, और यही जब पत्थर टूट टूट के और जैसे पानी के द्वारा या हवा के द्वारा कहीं दूसरी जगह जाते हैं, और दूसरी जगह जाते हैं, और कहीं एक समय आता है या एक टाइम आता है जहाँ पे वो एक जगह पे रुक जाते हैं और सेटल हो जाते हैं, और उसको हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। और धीरे धीरे लेयर बनते जाता है। हजारों साल बाद प्रेशर और ज्यादा हीट के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक में। जैसे सैंडस्टोन हो गया, और भी बहुत सारा है। जैसे सैंडस्टोन से बना है हमारा रेड फोर्ट। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक और कुछ नहीं है, वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक रहता है, तो वो एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में, और इसमें अलग अलग हो जाते हैं, तरह के बन जाते हैं। हाँ, पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, अब अगर सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक से कोई अगर ट्रांसफर हो रहा है मेटामॉर्फिक रॉक में, फिर मेटामॉर्फिक से कोई अदर फॉर्म में रॉक में नहीं जाएगा टाइप, वो मेटामॉर्फिक ही फॉर्म में रहता है। और इसमें बहुत सारे तरह का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जेम्स हो गया कुछ, या बोले तो स्लेट हो गया, या और भी बहुत सारा मिनरल। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये सब तो ठीक है, आपने बता दिया कैसे बनता है, और हम लोग पहचानेंगे क्या, इसकी खासियत क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तो उसको ही बताते हैं हम एक एक करके। बात करें इग्नियस रॉक की, तो वो हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है, पहला हो गया।
दूसरा हो गया उसमें प्लांट और एनिमल्स का रिमेन्स नहीं पाया जाता है। तीसरा हो गया जो भी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं ज्यादातर इग्नियस रॉक से बनते हैं। और चौथा हो गया कि उसमें वैल्यूएबल मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत। ये सॉफ्ट रहते हैं इग्नियस रॉक से और ज्यादातर टाइम ये ना हॉरिजेंटल ऐसे हॉरिजेंटल लाइन बाय लाइन लेयर बाय लेयर बनते हैं। और तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इसमें प्लांट रिमेन भी पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है अगर कोई टूटा हुआ पत्थर कहीं पे बैठ रहा है तो हो सकता है वहां पे मरा होगा कोई जानवर, तो उसका भी फॉसिल हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं फॉसिल। और वही से जो बनता है फ्यूल उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल देखा जाए तो पेट्रोलियम और कोल है। देखिए मेटामॉर्फिक रॉक बहुत हार्ड होता है, तो तोड़ना मतलब आसान नहीं होता, तोड़ सकते हैं। और दूसरा ये इसमें ना मतलब हार्ड रहेगा, मतलब कि ये सब जो रॉक है ना ये एक बार मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं तो अब वो और कोई फॉर्म में नहीं होगा। ये पहले बताया, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है एक मेटामॉर्फिक रॉक। अब आते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा कि पहले जमाने में इंसान लोग यूज करते थे पत्थर का वेपन्स बनाने के। दूसरा ये आजकल हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे किचन में हम लोग ग्रेनाइट का यूज करते हैं, रोड बनाने में। जैसे कोयला और पेट्रोलियम जो पेट्रोल वो जो होता है वो हम लोग को सोर्स ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और मैंने एक चीज पहले ही बताया था कि पत्थरी से बनते हैं मिट्टी। और एक कैरेक्टरिस्टिक बोले या फीचर तो वो बहुत सारा रॉक फर्टिलाइजर बनाने के काम भी आता है। कोयला जो बनता है वो जमीन पे बनता है और पेट्रोल जो बनता है वो पानी के अंदर बनता है, बस थोड़ा सा का अंतर। चलिए